बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी है। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज असद तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ भीम से शुरू होते हैं तो आप भी लियो हैं और आपका बुर्ज भी असद है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लियो वालों के जायचे के 9th हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है, यहाँ पर मरकरी भी है। लेकिन इस वीक के अंदर इनके हाकिम सितारे ने भी जायचे के 10वें घर में चले जाना है और मरकरी ने भी 10वें घर में चले जाना है। लेकिन अगर आप 24 डिग्री की पैदाइश हैं और आपके पहले घर के अंदर सूरज 24 डिग्री पर है तो ये वीक फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि जो मरकरी और सूरज का जो करान होगा वो जायचे के 9th हाउस में करान होगा। कई लोगों के लिए ये करान बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा और कई लोगों के लिए ये करान होने की वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारी भी आएगी। लेकिन उन लोगों के लिए ये करान बेहतर साबित होगा जो 24 डिग्री के ऊपर की पैदाइश है, उनके माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, उनके ज़ाती मामलात में भी बेहतरी आएगी, उनके कानूनी मामलात में भी बेहतरी आएगी। अगर आप फैक्ट्री के ओनर हैं, अगर आप किसी भी कारखाने के ओनर हैं तो आपके उन मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर करान होने के बाद मरकरी ने आपके जायचे के 10वें घर में चले जाना है। इसने आपके 10वें घर में जाके जायचे के 2nd हाउस के घर को और 6th हाउस के घर को अच्छी नज़र से देखना है। आपका जो 2nd हाउस है वो वैसे भी बुर्जे सिमला है और इसका हाकिम सितारा मरकरी है। जैसे ही मरकरी जब जायचे के 10वें घर में जाएगा और आपके जायचे के 2nd हाउस को देखेगा उस वक़्त आपके माली मामलात में इस्तिकामत आएगी, आपकी माली मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और सूरज ने भी 20 अप्रैल 2021 को आपके जायचे के 10वें घर में चले जाना है। जब सूरज आपके जायचे के 10वें घर में चला जाएगा तो इधर ये आपके दूसरे घर और छठे घर को भी एक अच्छी नज़र से देखेगा। एक तो आपके कामकाज के मामलात, एक आपकी सेहत के मामलात में बेहतरी आएगी, आपके रोज़गार के मामलात में बेहतरी आएगी, आपके जो इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में बेहतरी आएगी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का इस वीक के अंदर ज़रा एहतियात करिएगा कि आपके जायचे के जो 11th हाउस के अंदर मरीक है, ये आपके जायचे का 9th हाउस का हाकिम सितारा है, ये जायचे के आपके 4th हाउस का हाकिम सितारा है। इसने आपके जायचे के 12th हाउस में आ जाना है। ख़ास तौर पर वो लियो वाले जिनकी वालदा हयात हैं तो इस वीक के अंदर आपने अपनी वालदा की केयर ज़रूर करनी है, सेहत के मामले में आपने ज़रूर केयर करनी है, इसलिए कि मरीज जो है वो जायचे के आपके 12th हाउस में आ रहा है और इसने यहाँ पर 11 जून 2021 तक आपके जायचे के 12th हाउस में रहना है। और वैसे भी बुर्जे सरतान के अंदर मरीज को कोई अच्छी कुव्वत नहीं होती, कोई अच्छी ताकत नहीं होती, लेकिन आपको बेनिफिट उस वक़्त मिलेंगे जिस वक़्त मरीज किसी सितारे के साथ अच्छी नज़र बनाएगा। लेकिन मरीज के इस घर में आने की वजह से कुछ कामकाज आपका डिस्टर्ब हो सकता है और कुछ आपके सेहत के मामलात में उस वक़्त कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन लोगों की मुखालफत भी इसी मरीज के आने की वजह से ये रहेगी। लेकिन ये वीक तो आपका बेहतर गुजरेगा। वीक जो असर करेगा वो 24 अप्रैल 2020 के बाद जब ये आपके जायचे में आ जाएगा तो उसके बाद ये अगले वीक में जाके कुछ आपके ऊपर अच्छा और बुरा असर ये डालेगा। लेकिन आपके जायचे के अंदर ये 12वें घर में आ रहा है तो आपके लिए ये कोई उस वक़्त बेनिफिट साबित नहीं होगा। लोगों की मुखालफत के साथ भारी अखराजात भी आपको करने पड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप मरीज को 2-3 रेमेडीज से आप बेहतर कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले बात कि आपको अपने आप को खुद चेंज करना पड़ेगा, किसी भी मामले में जज्बाती ना हो, जल्दबाजी ना करें, कोई भी मामला करने से पहले एक दफ़ा सोच लें और
एक चीज़ और करें कि मंगल के मंगल एक अंडे का सदका मरीक की साथ के अंदर भी ज़रूर दें, इसलिए कि मरीक जायचे के आपके 12वें हाउस में आ रहा है। कोई आपसे जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना हो जाए जिसकी वजह से आप सालों साल कहीं पीछे ना चले जाए। वैसे तो आपके जायचे की जो कंडीशन है बेहतर है, कोई इतनी बुरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मरीक की वजह से कुछ मामलात में रुकावट आ सकती है। हाँ, जो लियो वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडी बनती है वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लियो वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।